हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल फिर से अपना अलग वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। टू कीप नंबर 1, to keep systematic and complete records of financial transactions in the books of accounts। हमारे जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जैसे कैश बुक हो गया, जनरल बुक हो गया, और भी बहुत सारे बुक्स हैं, तो उसमें हम कैसे कैसे अपने इंट्रीज़ को पूरा कंप्लीट तरीके से रखते हैं और अच्छे से उन्हें सिंक्रोनाइज़ करके बढ़िया से अलग अलग लेवल में अलग अलग उसका ट्रांजैक्शन का अलग अलग पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स। द प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं उनके गवर्नमेंट के द्वारा, एंड रूल्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड और ओमिशन यानी कि हटा या गलती से हट गया है या कुछ हो गया है, तो उसके लिए हम अपने रिकॉर्ड को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखते हैं, है ना। और दूसरा है टू असरटेन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। टू असरटेन माने खोजना, असरटेन माने खोजना, द प्रॉफिट अर्नड माने प्रॉफिट कितना हम अर्न किए इस साल और या इस महीने और या इस दिन, और लॉस इनकर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड माने कोई भी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आपका कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है उसको आप जान सकते हैं अकाउंटिंग के द्वारा। तो विच फर्दर हेल्प इन नोइंग द फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। वो अपने फिनेंशियल परफॉर्मेंस जो इस साल का या महीने का रहा वो कैसा रहा बिजनेस का, वो बताने में हमें अकाउंटिंग मदद करता है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, टू असरटेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। द अभी फिनेंशियल पोजीशन रैंक उसका कितना है, कितने रैंक पे अभी बिज़नेस हमारा चल रहा है, कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाय द मीन्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स माने अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे जितने हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, मेन तो बैलेंस शीट ही है, और भी बहुत सारे हैं, तो उसे हम धीरे धीरे जानेंगे। which shows assets on one side माने the balance sheet shows asset on one side and capital and liabilities on the other side। माने बैलेंस शीट में अपने राइट साइड में असेट्स को लिखेंगे और लेफ़्ट साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ को लिखेंगे अपने लेफ़्ट और राइट में। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों, टू प्रोवाइड यूज़फुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स लाइक ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि टू प्रोवाइड यूज़फुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हम लोग अकाउंट्स का पूरा सब कुछ खाता तैयार करके पूरा बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ अच्छे से बना के, तो फिर हम लोग ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं अपने यूज़र्स लाइक ओनर्स, हमारे ओनर जो हैं उनको, इन्वेस्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं शेयर होल्डर्स मेन उनको, हमारे क्रेडिटर्स जो हैं जो हमसे पैसा माने जिनको हमें देना है पैसा वो, और बैंक्स जो फंड्स वगैरह जो हमें देते हैं वो लोग, और हमारी बहुत बैंक्स मदद करते हैं। एम्प्लॉयज़ तो हैं ही मेन, एम्प्लॉयज़ भी शेयर्स खरीदते हैं।
एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में आ गए सेबी, और भी बहुत सारे MCA, और भी बहुत सारे आ गए। तो वो .gov करके आता है, उसी में सब कुछ आपको अथॉरिटीज़ जो है वो आपका बिजनेस का एंटाइटीज सब कुछ चेक करता है, क्योंकि वो टैक्स लेता है। तो अच्छे से आपका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ घपलेबाजी या कुछ ये हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब देखते हैं। तो ये हुआ। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, टू प्रोवाइड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि टू प्रोवाइड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, अपना जितना भी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हुआ है लेन देन का, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट में हो, चाहे कैश के द्वारा हो, चाहे बैंक के द्वारा हो, चाहे किसी भी चीज़ के द्वारा हो, वो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट में कौन कौन आ गए दोस्तों? तो मैनेजमेंट में हमारे डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, और जितने भी बड़े मेंबर्स हैं जैसे मैनेजर्स हैं, और भी हमारे प्रोमोटर्स वगैरह हैं, शेयर होल्डर्स वगैरह हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि माने डिसीज़न मेकिंग में हमारा और बजट के अनुसार काम होना चाहिए। तो बजट के अनुसार अपना हमारा बोर्ड मीटिंग बैठता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स वगैरह आते हैं। तो उसमें बोर्ड मीटिंग में फैसला होता है, डिसीज़न होता है डिसीज़न मेकिंग में कि हाँ अब क्या किया जाए, अब कौन सा प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए या क्या किया जाए, इस प्रोडक्ट में क्या गलती है, क्या सुधार करना है, वो सब कंपनी सोचती है। फिर उसका बजटिंग करती है कि बजट कितना, बजट में हम अपना काम थोड़ा कर लें, जितना मेरे पास पैसा है उतना ही ना काम करेंगे, जितना लोन लिए हैं या कुछ भी है तो उसी में हमें काम करना है। तो उसी का वो जो डिसीज़न मेकिंग जो है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग का माने विजुअलाइजेशन करते हैं। और अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट बच्चों, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। टू प्रिवेंट फ्रॉड्स माने फ्रॉड वगैरह, जैसे हमारे कर्मचारी ही, मान लीजिए कंपनी के कर्मचारी ही कोई फ्रॉड निकल गए, या हमारा डाटा ही किसी दूसरी कंपनी को देने लगे, तो उसके लिए बहुत पासवर्ड वगैरह रहते हैं। और सिस्टमेटिक अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स माने हर बुक में रहना चाहिए। कैश बुक में अलग रिकॉर्ड रहना चाहिए, लेजर में अलग रिकॉर्ड रहना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सब रिकॉर्ड रहना चाहिए, और बैलेंस शीट में भी अलग से अपने आप रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो ये सब रिकॉर्ड रखने से हमारे फ्रॉड्स के कम होते हैं चांसेस। तो दोस्तों हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आज ख़त्म हुआ। तो अब हम अगला अपना जो वीडियो है वो अकाउंटिंग के और अलग अलग पार्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे कि एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत थैंक्स। और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों, और मुझे बताइए कि मेरी क्लासेस जो हैं कैसी जा रही हैं, और क्या मुझे करने की ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं करने की ज़रूरत है, ये भी आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ।